औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आपका दोस्त आपका भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान हाज़िर खिदमत है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार करे, बीमारों को अपने फजल व करम से शिफाए कुल्ली अता करें। अहबाब, आजकल के मुआशरे में नाकिस ग़िज़ा और ख़ुराक की वजह से जो बांझपन है वो बहुत ज़्यादा है, और बांझपन की जो कैफियत है वो मर्दों में ज़्यादा है। मर्दों में क्या चीज़ ज़्यादा है? एक तो एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई बंदा सेहतमंद है तो उसकी जो मोटेलिटी है या टोटल काउंट है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से औलाद नहीं होती, जिसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। होता इस तरीके से है कि जिस वक्त एक शादीशुदा कपल जो है वो अज़वाजी ज़िंदगी में मुंसलिक होता है एक दूसरे से, तो अवाइल अयाम में उसकी कोई तवज्जो नहीं होती औलाद पैदा करने की तरफ। कहते हो जाएगी, थोड़ा सा वक्फा कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन साल बाद 2 साल बाद ख़ानदान में ये चीज़ पूछनी शुरू कर देते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, क्या वजह है? मर्द को नक्स है, औरत को नक्स है, क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है? अगर तो मर्द ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन अगर औरत में नक्स है तो फिर तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती है कि इसकी दूसरी शादी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसका इलाज करवाएं, इलाज पे इतना खर्च होता है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मर्द जो है अपने इलाज में वो अमूमन गफलत करता है, क्योंकि उसका टोटल काउंट जो होता है वो भी ठीक नहीं होता। बाज़ दफ़ा पस की कंडीशन होती है, बाज़ दफ़ा मोटेलिटी जो है वो कम होती है। इसके लिए आप अच्छे मुआलिज का इंतखाब करके अपना इलाज करवाएं और अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के इलाज करें। और जो सेल्फ़ मेडिकेशन है उससे हद्दुल इम्कान आप अवॉइड करें, क्योंकि आप सिर्फ यही देखते हैं कि जरासीम एक्टिव है या नहीं है, मोटेलिटी की कंडीशन क्या है, क्या नहीं है, जबकि इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं देखने वाली, जो सिर्फ एक मुआलिज ही देख सकता है। इससे अगली बात यह है, इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो नाकिस ग़िज़ा खुराक भी है। आप ग़िज़ा खुराक को बेहतर करें, बिलखसूस ऐसे अफराद के लिए। एक तो वो दूध दही का इस्तेमाल लाजमी करें, मटन है, देसी मुर्गा है, वो अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। फ्रूट में जो है केला है, सेब है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो मोटेलिटी को इंक्रीज़ करता है, स्पर्म लेवल को, स्पर्म काउंट को ऊपर ले जाता है। और सब्ज़ियों में पालक है, अरवी है और बंद गोभी है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा जो विटामिन सी के सोर्सेज हैं उसके ऊपर आप तवज्जो दें, वो लाजमी करें। मसलन संतरा है, माल्टा है, लेकिन तुर्श ना हो, ये भी एक बात याद रखिएगा, उसका आप इस्तेमाल करें। और ड्राई फ्रूट जितने भी हैं, मसलन बादाम है, काजू है, पिस्ता है, चलगोज़ा है, इंजीर है, वो मौसम के मुताबिक जो है मुनासिब मिकदार में, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें, मुनासिब अंदाज से वो अपनी ग़िज़ा में आप शामिल ज़रूर करें। और इसके लिए एक ज़बरदस्त सा नुस्खा है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो टोटल काउंट को भी बढ़ाता है और मोटेलिटी को जो है वो भी बढ़ाता है। तो इसमें एक चीज़ तो मूसली सफ़ेद है, दूसरी चीज़ साला मिस्री है, तीसरी चीज़ जो है वो बादाम है। ये तीनों चीज़ें आप हम वज़न लेकर करीबन 2 तोले की मिकदार जो है आप वो दूध में डालकर रात को इसकी खीर से तैयार करें, और सुबह नाश्ते की जगह ये खीर इस्तेमाल करें। और जिस वक्त ये खीर तैयार हो जाए, 1 पाव दूध से ज़्यादा ना हो, ये बात भी ज़हन में रखिएगा। कुश्ता चांदी जो है अगर हो सके आपको मिल सके तो वो भी 2 चावल 3 चावल की मिकदार डालकर आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला दिनों में मरीज़ के अंदर बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।